सारस प्रतिबंधित श्रेणी का पक्षी है, तो इसका ना तो शिकार किया जा सकता है और न इसको पाला जा सकता है कि इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन कानूनन तो अपराध है। आरिफ और सारस की दोस्ती का इस समय बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है उनका मसला, और इस पर राजनीतिकरण भी हो रहा है। तमाम तरह के विचारधाराएं सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने चर्चा करवा दिया था, तो उसमें कुछ हमारे प्रबुद्ध वर्ग थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर हमको राय दिया। आज मैं कंप्लीट कानूनी राय लेने आया हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृपाल चंद खरे जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इस समय ये प्रकरण बहुत तेज़ी से अखबारों में हर जगह चल रहा है, इसलिए इसका समाधान भी होना आवश्यक है कि इसका कानूनी पहलू क्या है और क्या आरिफ का कृत्य किसी अपराध के श्रेणी में आता है या नहीं आता है। अपने भारतवर्ष में कई प्रकार के एक्ट्स हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत कौन कौन से जीव जंतु को आप पाल सकते हैं और कौन कौन से को न पाल सकते हैं न उनका शिकार कर सकते हैं। सारस प्रतिबंधित श्रेणी का पक्षी है, तो इसका ना तो शिकार किया जा सकता है और न इसको पाला जा सकता है। यहाँ पर एक मानवता का पहलू है कि जैसा कि है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है कि वो उनको घायल अवस्था में मिला था और उन्होंने उसका दवा इलाज किया जिससे वो स्वस्थ हो गया और उसके बाद इनके साथ वो रहने लगा। मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती इन्होंने की, या हो सकता न जानकारी में की हो, कि इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी कि साहब ये जीव है, इसको मुझे इस कंडीशन में मिला था, मैंने इसका दवा इलाज कराया और ठीक हो गया है, तो इसका जो भी कानूनन इसके लिए किया जा सकता है कि ये कहाँ किसके पास रहे, वहाँ जाए किसी चिड़ियाघर में या कहीं, या मेरे पास रहे, एक लीगल इनको एस्पेक्ट करना चाहिए था। और हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर ये देखता कि नहीं, ये FIR तब ना करता। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन होती वहाँ तो FIR इनके खिलाफ ना होती, क्योंकि हमने तो बोनाफाइडी इन्फॉर्म कर दिया कि साहब ये अभी हम सड़क पर जा रहे हों, कोई यही पक्षी सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हो, अगर मैं उठा लूं और दवा इलाज कराऊं, इन्फॉर्म कर दूं, तो मैं तो बोनाफाइडी हूं, मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनेगा। लेकिन अगर उस कृत्य को मैं छिपा के चुपचाप करूंगा तो वहाँ अपराध हो जाएगा। सर, एक चीज़ बताएं, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि आरिफ का ये सारस को पालना एक अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं, अगर इन्होंने परमिशन लेके पाला होता तो अपराध ना होता। विदाउट परमिशन ये पाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक बात आपसे और कही कि हो सकता है इनको कानून की जानकारी, ऐसा कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है, तो हो सकता है ना जानकारी में किया हो तो बोनाफाइडी हो ये, लेकिन कानूनन तो अपराध है। मानवता के हिसाब से नहीं अपराध है, लेकिन कानूनन अपराध है। सर, संवेदनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं कहीं कानून तो है ही, कानून का तो अपना महत्व ही है, संवेदना भी कानून पर कहीं कहीं प्रभावी होती है। उस पर आपका क्या? वो आपकी बात सही है। अब अगर इन्होंने इन्फॉर्म किया होता, पुलिस कस्टडी में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में वो सारस जाता, तब इनके पास एक ऑप्शन रहता। ये कोर्ट और सारस की जो कंडीशन है कि वो इनके बिना नहीं रह पा रहा, जैसा लोगों का कहना है, जो दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कोर्ट में इनको कोई रिलीफ मिल जाती अगर इनकी एप्लीकेशन यहाँ या हाई कोर्ट जहाँ भी होती कि साहब मानवता के दृष्टिकोण से देखिए, वो वहाँ भी जा कर के प्राणी उद्यान में भी खाना नहीं खा रहा है,
तो कम से कम मानवता के उद्देश्य से हमारी सुपुर्दगी में दे दिया जाए। जब तक हम और उसके बाद जब ये इस कंडीशन में होगा तो हम इसको फिर हो सकता है लीगली इनको हाई कोर्ट या कहीं से कोई रिलीफ मिल सकती थी। सर इस तरह से अगर जैसे आरिफ को अगर नहीं मिला सारस तब तो मर जाएगा, जो कोई स्थिति है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कोर्ट का आपके पास है पावर, और वो भी हाई कोर्ट। मतलब कानूनी पावर नहीं है, कोर्ट के पास पावर है, इनकी संवेदनाओं पर कोई निर्णय कर सकता है। हाई कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर्स हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स हैं। वो किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी आदेश, चाहे मानवता के पहलू पर या किसी भी पहलू पर देखते हुए कोई आदेश दे सकते हैं। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं वो पावर है। कहने मतलब आरिफ का एक कृत्य अपराध की श्रेणी में आया था, उन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दिया था, इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा ये बताएं सर, आरिफ के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। जी। क्या किसी कीमत पे आरिफ को, ये चूँकि एक जीव की बात है, एक वो मर जाएगा, उसकी परेशानी मतलब कोर्ट ही इसको डिसाइड कर सकती है, उनको दिया जा सकता है? मुझे तो अगर मेरी उनसे भेंट होती तो मैं तो उनसे कहता कि आप हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कीजिए, और जिसमें उस सारस के संबंध में एक रिपोर्ट भी हाई कोर्ट मांग ले कि इसकी क्या कंडीशन है, बिला मेरे खाना नहीं खा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्द मर भी सकता है। तो हो सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हाई कोर्ट इनको कोई रिलीफ दे देता है। ये हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृपाल चंद खरे जी। आपका कहना है कि कानूनी रूप से तो आरिफ का कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में आता है, किंतु संवेदनाओं का भी प्रश्न है, यहाँ पर हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले सकती है। हाँ ये बात अलग है, इसमें पूरे देश में एक लोगों को मसाला मिल गया है और कोई उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण कर रहा है, कोई अपनी विचारधारा थोप रहा है, ये अलग बिंदु है। लेकिन आज हमने बात किया श्री खरे साहब से कि क्या है इसका कानूनी पहलू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी बातों से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब इसके लिए देर बधाई आपको। धन्यवाद, और इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के सामने कानूनी पहलू इसका रखा, क्योंकि अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं वो मानवता और उस पर चल रही, कानूनी पहलू अभी तक समाज के सामने नहीं आया। कानूनी पहलू नहीं आया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कानूनी पहलू समाज के सामने रखा। धन्यवाद सर। ओके।